हेलो एवरीवन, दिस इज हसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। तो आज हम लोग जा रहे हैं रेगुलर सेंटेंसेस सीखने, स्पीकिंग सेंटेंसेस। ठीक है ना। बहुत दिन से ग्रामर का वीडियो चल रहा था और वर्ड्स का वीडियो चल रहा था। सोचे कि आज थोड़ा सा स्पीकिंग भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुड़ी है। आए दिन ये हम सुनते हैं और लगभग हम हिंदी में जानते हैं, हिंदी में यूज करते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश क्या होता है हमको पता नहीं होता है। और उस समय हम लोग को एम्बेरसमेंट फील होता है, बोल नहीं पाते हैं। समझ रहे ना। या आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, या टाइपिंग करना हो, या मैसेज भेजना हो, तो जब जरूरत पड़ता है ये लिखने का तो हम लोग सोचने लगते हैं, ट्रांसलेशन करने लगते हैं। तो ट्रांसलेट नहीं होता है, ये एक फिक्स सेंटेंस है जिसको हम लोग प्रैक्टिस करके ही अपना आगे बढ़ते। ठीक है ना। इसका और सारा भी बहुत सारा पार्ट है। आप जाकर उसका हम ऐसे लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप जाकर उसको देखिएगा। ठीक है ना। इससे आपका क्या होगा, स्पीकिंग इम्प्रूव होगा। ओके। तो आज हम लोग पहला देखते हैं क्या है। पैसा, यहाँ पर देखिए, पैसा सारे फसाद की जड़ है। ये कब बोलते हैं आप जानते हैं, जब आप पैसा की वजह से कुछ किचकिच हो जाता है, या कभी जब झगड़ा हो जाए, या मान लीजिए कि जब पैसा की वजह से रिश्ता खराब होने लगता है, तो मन में आता है ना कि पैसा ही सारे फसाद का जड़ है। तो उसका इंग्लिश क्या होता है, आज आप सीख लीजिए। तो उसमें बोलिएगा मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। ठीक है, ये यूज कीजिएगा। एविल्स मतलब बुराई होता है, समझिए उस सेंस में जा रहा है, ये सेंटेंस है। ठीक है ना। तो मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, मतलब पैसा ही सारे फसाद की, फसाद मतलब है झगड़ा, तंगा तंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर महीने तुम कितने कमाते हो, कितना कमा लेते हो। कहने का मतलब ये कभी किसी है, तो हालांकि ये सब थोड़ा प्राइवेट क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, फिर भी फ्रेंडशिप में चलता है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं कि पर मंथ तुम कितना कमा लेते हो, तब आप उसको कैसे इंग्लिश में पूछिएगा, देख लीजिए, ऐसे यूज कीजिएगा। हाउ मच डू यू मेक पर मंथ। समझ गए हैं क्या बोलिएगा, हाउ मच डू यू मेक पर मंथ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर, तुम इससे दूर रहो। मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज़ है जो नेगेटिव चीज़ है, कुछ कीजिए, वो उसमें आप बार बार इंडल्ज होते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्या तुम इससे दूर ही रहो, बोलते हैं ना उस टाइप का। तब हम लोग इंग्लिश कैसे बोलेंगे उसका, कि यू स्टे आउट ऑफ दिस, प्लीज यू स्टे आउट ऑफ दिस। अब यू यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये छिपा भी रह सकता है, स्टे आउट ऑफ दिस से भी काम चलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यू स्टे आउट ऑफ दिस किया तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये कब बोला आप समझ गए ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। ये देखिए, मुझे सीधा सीधा समझाओ। ये कब, जब सपोज कि सामने वाला आपसे लगता है कि इधर उधर की बात करने, डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं आ रहा है, घुमा इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, या समझिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं ना कि प्लीज भाई सीधा सीधा आपको समझाओ ना, मुझे सीधा सीधा समझाओ। तो उसको क्या होता है, उसका इंग्लिश क्या होगा आपका, बोलिएगा क्या यूज कीजिएगा। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। ये फ्रेजेज यूज कीजिएगा, ये रेगुलर सेंटेंस यूज कीजिएगा जब आपको बोलना होगा कि मतलब मुझे सीधा सीधा समझाओ, तब आप यूज कीजिएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए, जब आपको कोई इरिटेट कर रहा है, वैसा इंसान जब से आप तंग आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहा है, तो बोलते हैं ना कि भाई मेरे सामने से हट जाओ, मेरे चेहरे से हट जाओ, मतलब मेरे नज़र से दूर हो जाओ, बोलते हैं ना उस टाइप का गुस्सा में आकर। तो उसका इंग्लिश क्या होता है बताइए। तो वह ये बोलिएगा, गेट आउट ऑफ माई फेस, मतलब कि मेरे सामने से, मेरे नज़र से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ, हट जाओ। नेक्स्ट देखिए, छठे नंबर पे, ऐसा कम देखने को मिलता है। सपोज कीजिए कि कोई पक्षी है, बर्ड है, या कुछ चीज़ है जहाँ बोलते हैं ना ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, या कहीं आप जा रहे हैं, किसी इंसिडेंट हो गया, कोई घटना है, ऐसा घटना बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे बातें आप सुनते हैं तो बोलते हैं ना कि ऐसे जो बात होता है वो हमको बहुत कम सुनने को मिलता है, या कोई चीज़ हो आप समझ होंगे, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। तो वो जब बोलना होगा कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ भी चीज़ हो, या कुछ बात हो, या कुछ आपका इंसिडेंट हो, तब आप क्या बोलिएगा उस टाइम में इंग्लिश में, याद रखिएगा, दैट्स अ रेयर साइट। समझ गए, दैट्स अ रेयर साइट। ऐसा भी होता है, रेयर मतलब दुर्लभ बोलते हैं। रेयर किसको बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर बोलते हैं। याद रखिए, मुझे चोट लग गई, ओहो सॉरी। तो ये कब बोलिएगा,
सॉरी जानते हैं क्या आपका बोलना है, क्या बार बार क्यों होता है। इसका इंग्लिश समझिए, आई गॉट हर्ट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? आई गॉट हर्ट, मतलब मुझे चोट लग गई। ठीक है। नहीं देखिए, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, ये कब कोई बोलता है? जब सामने वाला सामने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा उसको मानता है, इज्जत करता हो, प्यार करता हो, तब बोलता है ना ये लाइन, मैं तुम्हारे सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, जब भी जरूरत पड़े तो मुझे पर याद करना। ठीक है ना। भले ही बात नहीं हो पा रहा है, भले ही कुछ भी चल रहा होगा, वो अलग बात होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा या हाजिर हूँ। ऐसी बात है, सामने वाला आपको क्या करता है? अच्छा मानता है, रेस्पेक्ट करता है, आइडियल मानता है, जो भी बात है। तो अब आप क्या बोलिएगा उस समय में, पर्टिकुलर सिचुएशन में? आई एम ऑलवेज एट योर, क्या जी, सेवा का इंग्लिश लिख दीजिए, सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, उस पर्टिकुलर टाइम में आप बोलिएगा ये सेंटेंस है। ठीक है। इसमें अब आपको इंग्लिश सीखना है हमारे साथ साथ। मैं सही रास्ते पे हूँ। सपोज कीजिए कि किसी को लगता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, कुछ भी हो, या आपको फीलिंग आ रहा है कि नहीं मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपना करियर के लिए हो, या जो भी हम करना चाहते हैं, लगता है कि जो हम रास्ता अपना रहे हैं वो सही रास्ता है, इससे जाकर हमको सक्सेस मिलेगा, या लगता है कि चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, आप जो कर रहे हैं, जो सब सोच रहे हैं, आपको सही लगता है, तो उस टाइम पे क्या बोलिएगा कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। अब ये रास्ता वो भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई फ़ोन कर रहा है आपको और उसका एड्रेस बुला रहा है, उसको लग रहा है कि भाई गलत रास्ते पे चले गए क्या, तो फिर बोल सकते हैं ऑन द राइट ट्रैक। फिर आपको बोलना होगा कि कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा आपका रवैया व्यवहार, तब भी आपको बोलना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही, अपने रास्ते पे बिल्कुल सही है। ठीक है। उस सेंस में बोलिएगा। आज का लास्ट समय किसी के लिए नहीं रुकता। ठीक है ना। याद रखिएगा, अच्छा हो या बुरा, टाइम क्या होता है, बोलिए साथ में, गुजर ही जाता है, बोलते हैं हम लोग ना। तो वही इसका एक प्रभाव भी है, बोल सकते कहावत। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, याद रखिएगा, टाइम एंड टाइड। तो याद रखिएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलते चलता है, चलते चलता है, अच्छा या बुरा हो बीत ही जाता है, बोलते हैं ना जी। तो ये था आज का कुछ इंटरेस्टिंग रेगुलर सेंटेंसेस, स्पीकिंग सेंटेंसेस, जो कि क्या करना है आपको, जब समय आएगा टाइम टू टाइम आपको यूज करना होगा। इसको प्रैक्टिस करना, रखना नहीं है, इसको यूज करना है, बोलना है किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ होगा, या रियली में आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। इससे हमको मोराल मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और किस वीडियो पे चाहते हैं वो भी जरूर बोलिएगा। अगर थोड़ा 2-4 दिन हो जा रहा है वीडियो बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है कुछ वजह से। ठीक है ना। लेकिन आप लोग प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो उसको देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा बार बार का लाइन हो गया है। एंड क्या बोलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।